हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षा में पूछे जाने के प्रबल दावेदार हैं। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी जो परियोजना है वो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में आपको दिखाई पड़ती है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, जो भारत में सबसे ऊंचे बांध के रूप में जाना जाता है। फिलहाल यहां पे आपका जो उत्तर होगा वो भागीरथी होगा। दिए गए ऑप्शन में आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो आपको पेरियार नदी पर स्थित दिखाई पड़ेगी। किस पर? पेरियार से संबंधित। तो ये पॉइंट भी आपको ठीक से याद रखना है, इसको भी आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये परियोजना केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ये एशिया के सबसे ऊंचे आर्क बांधों में से एक है। ये 780 मेगावाट पनबिजली स्टेशन का समर्थन करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो चंबल परियोजना है ये आपको चंबल नदी पर दिखाई पड़ती है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप नाम से ही क्लियर कर पा रहे होंगे इसको। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है या चंबल नदी से संबंधित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं, जिनके नाम गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध हैं। तो इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो आपकी है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके विषय में आपको हम बता दें तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी की सबसे बड़ी परियोजना है। नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा है। यह बांध गुजरात राज्य के भरूच जिले के नवागम नामक स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान माने जाते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी से संबंधित है। किससे है? वो आपकी बेतवा नदी से संबंधित है। आपको जो भी उत्तर आते होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करिए। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश में ललितपुर के निकट तलवाहाट में स्थित है। माता टीला बांध सन 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। इसको बनाने का उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन करना था। ठीक है। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि आपकी जो फरक्का बांध परियोजना है ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का के निकट फरक्का बैराज का निर्माण करती है। फरक्का बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त कराने के लिए किया गया था। फिलहाल आपका 6 नंबर सवाल है, जिसका उत्तर गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो आपकी सलाल परियोजना है वो आपको किस नदी पर दिखाई पड़ती है? उत्तर हो जाएगा आपका चेनाब। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। चेनाब आपका इंपॉर्टेंट उत्तर है यहां पे। चलिए, इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें तो सलाल परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। सलाल बांध का निर्माण जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया है। इससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान ये सब माने जाते हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा, ये जो आपकी पोचमपाद परियोजना है इसे श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है। ये परियोजना तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। ये गोदावरी नदी पर भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना के रूप में जानी जाती है। परियोजना के अंतर्गत सिंचाई और पेयजल प्राप्त होता है। तो 8 नंबर के आंसर की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे क्लियर किया, गोदावरी आपका
सही उत्तर होगा। कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपकी कुंडा परियोजना है वो आपको कुंडा नदी से संबंधित दिखाई पड़ती है। किससे? कुंडा नदी से। बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना ये भी है और ये भी आपको याद रखनी है। तमिलनाडु की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में आप इसका भी नाम लेते हैं। ठीक है, चलिए। कांसवती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पहले आप ये जान लीजिए, कांसवती बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका उपयोग सिंचाई तथा पेयजल में किया जाता है। तो फिलहाल यहां पे जो आपका आंसर बनेगा 10 नंबर का, वो आपका ए हो जाएगा, कांसवती हो जाएगा, जो कि आपको याद भी रखना है और भूलना भी नहीं है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो तुंगभद्रा परियोजना है ये आपकी किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल तुंगभद्रा नदी से संबंधित है। किससे? तुंगभद्रा नदी से ही संबंधित है और ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य पहले जान लें, तो इससे लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल माने जाते हैं। यह भयंकर बाढ़ से निपटने के लिए स्थापित की गई परियोजना थी। तो यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 12 है और उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। यह स्वयं उत्तर है आपका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। माही परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 13 है। उत्तर आपका हो जाएगा कि आपकी जो माही परियोजना है वो माही नदी पर ही निर्मित है और यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसे जमनालाल बजाज सागर परियोजना भी कहा जाता है। इस परियोजना का निर्माण 1972 में हुआ था। यह राजस्थान के बसवाड़ा जिले में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसे लाभ प्राप्त करने वाले राज्य आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात माने जाते हैं। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि भीमा बांध, इसे उज्जैनी बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई, पनबिजली, पेयजल, मत्स्य विकास और बहुत सारी बहुउद्देशीय लाभ प्रदान करने का काम करती है। तो आपका उत्तर यहां पे भीमा हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं। मचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? 15 नंबर सवाल रहेगा, 15। तो ये जो आपकी मचकुंड परियोजना है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका उत्तर हो जाएगा मचकुंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में एक एक करके सेट जरूर करते रहें, क्योंकि आपके लिए जरूरी भी है। यह आपकी मचकुंड परियोजना पनबिजली परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर दुदुमा फॉल्स के पास में स्थित मानी जाती है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह पोंग डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? हम आपको बता दें, पोंग बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा नामक स्थान पर स्थित मानी जाती है। इस बांध पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण होता है और यह एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। तो ये चीज आप सब याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर है, उत्तर आपका व्यास हो जाएगा। यहां पे आप इसे बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। जवाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो जवाई बांध परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह आपकी जवाई नदी पर ही स्थित है। बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी होंगी जिनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा या जो आप जानते ही नहीं होंगे, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो जवाई बांध राजस्थान राज्य में पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। इस बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने 1946 में स्टार्ट कराया था। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहले यह जान लीजिए, पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय बांधों में चौथे बांध के रूप में जाना जाता है। तो यहां पे आपका 18 था, जिसका उत्तर दामोदर सही है और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी से संबंधित है। इसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके विषय में तो आप सब जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी व्यास परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, पूंग बांध और देहर बांध। परियोजना का प्रारंभ 1961 में हुआ और अंत 1971 में हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल ये आपका सवाल नंबर 20 था, जिसका उत्तर व्यास बिल्कुल सही दिया है आपने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल पे विचार विमर्श करते हैं। उर्मिल सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो उर्मिल सिंचाई परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उर्मिल, नर्मदा, चंबल और वैन गंगा। तो 21 के उत्तर की बात किया जाए, यहां पे आपका जवाब हो जाएगा ए, मतलब उर्मिल। और आपको याद भी होना चाहिए, आप इसे भूल बिल्कुल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको अगर हम दे दें तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना छतरपुर कानपुर मार्ग पर उर्मिल नदी पर स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका उद्घाटन 7 जुलाई 1948 में किया गया था। इससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्य वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो बिल्कुल सही है, दामोदर। और आप इसे ठीक से याद जरूर रखें, भूलें बिल्कुल ना। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्णा नदी से। और ये बहुत बार आपसे पूछी भी गई है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 24 है, उत्तर हो जाएगा पराम्बिकुलम और अलियार। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थोड़ी जानकारी इसके विषय में आपको हम दे दें तो ये केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 6 बांध शामिल हैं, आप इसे जरूर याद रखें। आइए अंतिम सवाल, गंडक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। चलिए 25 नंबर सवाल था जिसका उत्तर गंडक सही है। हमने भाग 1 की बात करी, हमने 25 महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। जल्द ही आपके सामने और सवाल लेकर हाजिर होंगे भाग 2 में, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट मुझे आपको रखने हैं, बहुत सारे पार्ट आपको कराने हैं और सारे ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और बातें कर ली जाए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मेरी पेड क्लास और फ्री क्लास कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10। बहुत सारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं और यहाँ पर आपको दीपक सिंह YT10 अप्लाई करना है। तो जुड़िए प्लस से और तैयारी को बेहतर कीजिए। जल्द मिलेंगे भाग 2 के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।